झारखंड की चंपई सोरेन सरकार एक साथ कई मोर्चों पर राज्य में नई इबादत लिखने में जुटी है। लगातार योजनाएं बन रही हैं और उन योजनाओं को जमीन पर उतारा भी जा रहा है। तो आइए देखते हैं सरकार के बढ़ते कदम। डिजिटल शिक्षा की दुनिया में जय गुरुजी ऐप कैसे बदलाव ला रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। चंपई सरकार ने झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति की है। अगर बच्चे किसी कारण स्कूल नहीं जा सके तो भी वो डिजिटल माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसे लेकर झारखंड सरकार ने जय गुरुजी ऐप लॉन्च किया है। जय गुरुजी ऐप बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस ऐप के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई है। जय गुरुजी मोबाइल ऐप से बच्चे स्कूल के साथ साथ घर में भी ऑडियो वीडियो के साथ डिजिटल पढ़ाई कर पा रहे हैं। यही नहीं, बच्चे इस ऐप के जरिए अपना मूल्यांकन भी कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस ऐप में 7वीं से लेकर 10वीं तक के पाठ्यक्रम मौजूद हैं। ऐसे में अगर किसी बच्चे के पास किताब नहीं है तो वो भी ऐप के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आए इस अमूलचूल परिवर्तन के लिए छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का धन्यवाद किया है। जय गुरुजी ऐप हम कभी स्कूल नहीं भी हम लोग आते हैं तो उससे हमारा ऑनलाइन क्लासेस हो जाता है और उससे हमें बहुत फ़ायदा है और इससे हमें बहुत ही अच्छे से PDF वीडियो सब मिल जाता है। इसीलिए हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे। जय गुरुजी ऐप से हमें पढ़ाई के लिए कुछ PDF मिल जाता है और इससे हम लोग घर में रहते हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकती है और हम लोग इससे पढ़ सकते हैं। जय गुरुजी ऐप में जब हम लोग के पास अभी बुक नहीं है 9th क्लास में तो उससे हम लोग को PDF मिल जाता है, जिससे स्कूल में जो पढ़ा है वो हम लोग घर में रिवीजन कर सकते हैं और जो होमवर्क मिला है हम लोग वो भी कर लेते हैं। तो इससे हम लोग को जय गुरुजी ऐप से बहुत फ़ायदा भी हो रहा है और मतलब जैसे कि कोई वीडियो वगैरह हुआ जो हम लोग क्लास में नहीं कर पाए तो वो वीडियो से हम समझ सकते हैं कि हम लोग को जो नहीं समझ आ पाया है। इसलिए जय गुरुजी ऐप चला के हम लोग को बहुत मदद मिला है पढ़ाई के लिए, तो इसके लिए हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं। जय गुरुजी ऐप से हमें बहुत फ़ायदा होता है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो प्रैक्टिकल स्कूल में नहीं हो पाता है वो हम वीडियो देख के भी सीख लेते हैं। इसके लिए हम चंपई सोरेन को बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। वो PDF मैम लोग भेजती है तो उससे हम पढ़ पाते हैं और जैसे कोई वीडियो उसमें जैसे स्कूल में बताया जाता है उसे नहीं समझते तो इस वीडियो देख के समझ जाते, इसलिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं चंपई सोरेन को। जय गुरुजी ऐप से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब हम कभी स्कूल नहीं आ पाते हैं तो हम घर बैठे ही जय गुरुजी ऐप से अपना पढ़ाई कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। इसके लिए मैं चंपई सोरेन को धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। जय गुरुजी एक ऐसा ऐप है जिसके द्वारा हम घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पे सारे सिलेबस के बुक के PDF मिल जाते हैं, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है और हम घर बैठे ही पढ़ाई कर पाते हैं। ये जय गुरु ऐप जब से आया, सरकार इस पर पिछले 1-2 वर्षों से कार्य कर रही थी, लेकिन विगत वर्ष से लास्ट ईयर से ये ज़्यादा कार्य रूप में आया। तो इसके कार्य रूप में आने से हम लोग काफ़ी परिवर्तन देख रहे हैं। पहले बच्चे कभी तबीयत खराब रहने के कारण अगर विद्यालय नहीं आ पाए या किसी अन्य कारण से तो उन्हें उनका नुकसान होता था, लेकिन अब क्या है, सारा कंटेंट उनके घर पे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से चला जाता है और वो अपने पिता या माता जी या घर में बड़े भाई या बहन के मोबाइल से भी सारा कंटेंट PDF के माध्यम से देख सकते हैं और अपना न सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं बल्कि जो एक्सरसाइज उन्हें दिया गया है उसको भी बना सकते हैं। अब तक सरकारी स्कूलों में शिक्षक किताब और पुरानी पद्धति से ही बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन झारखंड में 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म मिला है, जिसमें ऑनलाइन स्टडी
मटेरियल की सुविधा है। इससे ऑडियो विजुअल के माध्यम से बच्चे किसी के बारे में बारीकी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। न सिर्फ बच्चे बल्कि शिक्षकों के लिए भी जय गुरुजी ऐप बहुत उपयोगी है। इस ऐप के जरिए शिक्षक ऑडियो विजुअल के माध्यम से बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा पा रहे हैं। शिक्षकों को भी इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि पहले बहुत सा कंटेंट ऐसा हुआ करता था जो पुस्तक में तो अवेलेबल है, लेकिन पुस्तक में सिर्फ हम चित्र के रूप में, स्टिल फोटो के रूप में देख पाते थे। अभी इसको हम वीडियो के रूप में यानी लाइव देख पाते हैं। खास करके बहुत सारे प्रयोग जो साइंस के बच्चों को बताने पड़ते हैं, जटिल प्रयोग, उन्हें हम वीडियो के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से बखूबी समझा पाते हैं और बच्चों को भी समझ में आता है। तो इससे काफ़ी परिवर्तन और काफ़ी ये फ्रूटफुल साबित हो रहा है। मोबाइल में सब कुछ है, जहां हम कुछ पढ़ना चाहें कोई कंटेंट हमको उसमें मिल जाता है। जिस क्लास का कंटेंट खोजना चाहते हैं कंटेंट मिल जाता है, या फिर रेल का क्वेश्चन उसमें आता है। सुविधा होती है हम लोगों को, चूँकि सबके मोबाइल में ऐप है, सबको मिल जाता है बच्चों को क्वेश्चन देने में, लिखवाने में। ये सब सारी सुविधाएं हैं। अगर कुछ और भी एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट पे पढ़ना चाहते हैं वो सब भी जय गुरुजी ऐप में मिल जाता है। यानी गागर में सागर भरा हुआ है सर। जय गुरुजी ऐप सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराता है। इस ऐप को प्ले स्टोर से मोबाइल से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है, जिसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए इसमें लॉगिन कर सकते हैं और डिजिटल पढ़ाई की जाती है। जय गुरुजी ऐप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रविवार हो या फिर छुट्टी का दिन, बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। एक छोटे से मोबाइल में शिक्षा की पूरी दुनिया समाहित है। जय गुरुजी ऐप कैसे काम करता है, क्या है इसकी खासियत और कैसे इसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड और लॉगिन कर सकते हैं, हमने बातचीत दो सीनियर शिक्षकों से। आइए सुनते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चंपई सोरेन सरकार ने एक डिजिटल क्रांति लाई है। जय गुरुजी ऐप एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके तहत बच्चे यदि स्कूल नहीं भी आते हैं, किसी वजह से स्कूल बंद हैं, तो वो अपने घर पर पढ़ाई कर सकते हैं। क्या है जय गुरुजी ऐप? हमारे साथ जगन्नाथ हाई स्कूल की शिक्षिका सुषमा सिंह हैं, काफ़ी पुरानी हैं, काफ़ी जानकार हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से इन्होंने कई बच्चों के ऐसे सवालों का जवाब दिया जो शायद क्लासरूम में भी संभव नहीं होता कई बार। सुषमा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 में। थैंक यू सर। सुषमा जी, सबसे पहला सवाल कि जय गुरुजी ऐप है क्या? थोड़ा कैमरे में हमारे सहयोगी को दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे ये काम करता है। देखेंगे हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं जी। जय गुरुजी ऐप ये ऐसा एक ऐप बनाया गया है जिसमें टीचर्स को भी फ़ायदा है, स्टूडेंट को भी फ़ायदा है और सारी डिटेल इसमें दिए हुए हैं। जैसे अभी नया सेशन शुरू हुआ है, बुक भी अभी उपलब्ध नहीं है, तो अभी ऐसा है कि इसमें बुक भी उपलब्ध कराया गया है जो ऑनलाइन इनको मिल जाएगा। हाँ, मतलब इसमें जो है वो पढ़ सकते हैं PDF के। ये क्या आपने डाउनलोड किया है? ये जय गुरुजी ऐप, इसको मैं लॉग आउट करके दिखाती हूँ। लॉग आउट कर दीजिए इसको। ये कंप्यूटर लॉग आउट हो गया पूरी तरह से। उसके बाद ये ऐप का नाम है जय डैश है। हाँ, जय डैश गुरुजी। गुरुजी, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स के लिए है, इसमें यूजर आईडी दिया, सेलेक्ट रोल जो है इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट, टीचर और स्कूल एडमिन। हाँ, मतलब ठीक कि है। हाँ, जो भी लोग इसको डाउनलोड करेगा वो 3 ऑप्शन मिलेगा उनको। जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट आईडी डाल करके इसको ओपन करेंगे और जो टीचर है वो टीचर आईडी डाल करके ओपन करेंगे। टीचर आईडी में जो हम लोगों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए कोड मिला हुआ है उसको इसमें डालना है और अपना शिक्षिका है तो आप अपना आईडी डालिए इसमें। ये सुषमा जी ने अपना लॉगिन के लिए अपना आईडी डालना शुरू कर दिया है जय गुरुजी ऐप। और क्या कुछ इसके फायदे हैं, कैसे चीज़ें काम करती है, मैं अभी आपको बताने का कोशिश करूंगा। और यदि किसी बच्चे को स्कूल में किताबें नहीं मिली, देखेंगे ये धीरे धीरे करके
जे गुरुजी ऐप धीरे धीरे करके डाउनलोड होना शुरू हो रहा है, लॉगिन हो रहा है, धीरे धीरे करके देखेंगे। इसके लॉगिन होने के बाद क्या होता है? लॉगिन होने के बाद एक होम स्क्रीन आएगा जिसमें जैसे टीचर है तो उसके लिए डैशबोर्ड है जिसमें वो फ्रीक्वेंसी दिखाएगा कि कितनी बार यूज़ किया गया है इस ऐप को, और एक टीचर यूनिट है। टीचर यूनिट पर क्लिक करने के बाद सारे क्लासेस ओपन हो जाते हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक, इस स्कूल के लिए क्लास 12 तक, और जो 8 तक है वो 8 तक ओपन होगा। उसके बाद जिस क्लास का हमको ओपन करना है, जैसे कि क्लास 9 है मेरा, जैसे टीचिंग यूनिट में ओपन करने के बाद क्लास 9 उसको मैंने क्लिक किया तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे बुक जो है उसके PDF ओपन हो जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे डिटेल है, कुछ वीडियोस भी दिए हुए हैं, पढ़ाने के तरीके भी दिए हुए हैं, कुछ पहले से टीचिंग प्लान बनाए हुए हैं वो भी अपलोड किया गया है जिसको यूज़ क्लास में किया जा सकता है। जब ये स्मार्ट बोर्ड पर चलता है तो अच्छे से बच्चे समझेंगे। फिलहाल यहाँ क्लास 9 का अपलोड नहीं किया गया है, क्लास 8 तक है। और इसके अलावा भी बहुत ही कुछ है, जैसे रेल प्रोजेक्ट के तहत एग्ज़ाम चल रहा है, उसके क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। उसके प्रोजेक्ट का मतलब? रेल प्रोजेक्ट के तहत एग्ज़ाम चलाया जा रहा है, वीकली टेस्ट होता है वो। उसमें क्या होता है रेल वाला मालूम? रेल वाले में सारे क्वेश्चन उसी पर अपलोड किए जाते हैं जिससे हम लोग टेस्ट लेते हैं और उसमें आंसर की भी आ जाता है। तो और इसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन बैंक भी इसमें दिया हुआ है जिसका उपयोग टीचर्स कर सकते हैं पढ़ाने के समय में। और वीडियोस भी जो हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं, और बच्चे जो डाउनलोड किए होंगे वो बच्चे बता पाएंगे कि उसमें क्या उपलब्ध कराया जाता है उन्हें। ये जे गुरुजी ऐप कब से आया और क्या इसका रिस्पॉन्स आप देख पा रही हैं? जे गुरुजी ऐप मुझे लगता है कि लगभग 2 साल होने जा रहा है। मैं तो पिछले साल से इसको यूज़ कर रही हूँ और मेरे क्लास में बच्चों ने भी इसको डाउनलोड किया हुआ है, वो भी इसको यूज़ करते हैं। क्लास 8 के एग्ज़ाम के लिए भी, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी उनको बहुत हेल्प मिला इससे। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक इसमें थे। शिक्षा के क्षेत्र में सुषमा जी क्या बदलाव इसके माध्यम से आया है? बहुत सारे इनोवेटिव तरीके जो हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं, पढ़ने के भी और पढ़ाने के भी, तो वो बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि अब बहुत सारा प्रैक्टिकल कराया जाता है, एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, उससे रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाते हैं इसमें। तो बच्चे अगर प्रैक्टिकल नहीं कर पाएँ तो उसको देख के भी समझ सकते हैं, और जो टीचर अगर पढ़ाना चाहते हैं उसको दिखा करके भी समझा सकते हैं। और बाय द वे यदि आप लोग किसी प्रॉब्लम में फंसती हैं तो क्या इसकी मदद से अन्य शिक्षकों से आप संपर्क कर सकती हैं? नहीं, ये संपर्क तो नहीं हो पाता है, ये पर्सनल यूज़ के लिए है जो बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। अभी देखिए प्रोजेक्ट इम्पैक्ट में भी जो सुबह असेंबली में जो कराना है, न्यूज़ वगैरह, वो सारा हर कुछ जो है इसी में अपलोड किया जाता है, तो इससे मिल जाता है। तो एक तरह से स्कूल में जितनी चीज़ें उपयोगी हैं वो सब इस पर उपलब्ध करा दी जा रही हैं। पूरा का पूरा स्कूल डिजिटल क्रांति के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहा है। एक एक शिक्षक के पास, एक एक शिक्षिकाओं के पास जे गुरुजी ऐप मौजूद है और उसके माध्यम से पढ़ाई होती है। क्या कुछ इसमें और कुछ जानकारी है? जैसे ही ये लॉगिन होता है मैं और जानकारी दूंगा, लेकिन ये एक प्रकार से बहुत बड़ा बदलाव है, न सिर्फ स्कूली शिक्षा के लिए बल्कि शिक्षक भी अपने आप को अपडेट रख पाते हैं इसके माध्यम से। और ये अच्छी बात यह है कि यदि किसी बच्चे को कोई किताबें नहीं मिली तो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम उस जे गुरुजी ऐप पर मौजूद है। देखिए अब ये चीज़ें हमारे साथ आ गए। अब सुषमा जी बताएंगी कि कैसे कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। हाँ मैडम देखेंगे ये पूरा। हाँ आप बोलिए, समझाते रहिए। हाँ इसमें खुल गया, समझाइए सुषमा जी। ये होम स्क्रीन है इसमें, ठीक है। फिर ये है टीचिंग यूनिट जो ओपन किया गया है, ठीक है। इसमें क्लास 9 सारे सब्जेक्ट यहाँ ओपन है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर आ गए। ये इसके बाद जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं वो ओपन करेंगे, जैसे टीचर हैं साइंस, ठीक है, खोल दिया। हाँ ठीक है। ये है जो एक्सपेरिमेंट के लिए प्रैक्टिकल बुक का है और ये कोर्स बुक का है। कोर्स बुक मैंने ओपन किया, सारे चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं। अब इसमें जो पढ़ाना है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है ये केमिस्ट्री का है, यहाँ ई बुक है। ई बुक में मतलब इसका ऐसा नहीं है कि ये हिंदी मीडियम स्कूल है तो सिर्फ हिंदी इंग्लिश दोनों में ये उपलब्ध है। ये इंग्लिश में है पूरा,
ये बुक है, पूरा चैप्टर जो है वो PDF के रूप में। यदि आप मोबाइल के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे तो पूरी किताब यहाँ पर आ गई है। यदि कोई बच्चा भी ये नहीं कह सकता है कि मैडम किताब नहीं है, होमवर्क नहीं कर पाए। मैडम, डिजिटल क्रांति कितने बदलाव दिख रही हैं? जहाँ तक है सबसे अच्छा चीज़ की बुक हमेशा देखते हैं कि लेट से आता है सेशन शुरू होने के बाद भी, तो ये टीचर के लिए एक हैंडबुक हो गया है। पेज वाइज भी है इसमें आपका, जब तक आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चे भी इसको अगर मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं तो उनको भी हेल्प मिलता है, जब तक टेक्स्ट बुक उनको हाथ में नहीं मिलता। उसके बाद रेल का जो क्वेश्चन है वो रेल का भी क्वेश्चन आता है उसमें, फिर उसका जो सॉल्व करके आंसर आता है वो भी उसमें रहेगा। मतलब हो गया RAIL। एक क्लिक में पूरी किताबें इंग्लिश मीडियम से। मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास क्या कुछ है, ऐसे करेंगे, देखेंगे। यानी कि जो चीज़ें हिंदी में है वही चीज़ें अंग्रेजी में है। हाँ, जो चीज़ें हिंदी में है वही चीज़ इंग्लिश में यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब कि सब कुछ स्मार्टफोन पर उपलब्ध है। बच्चे कितने खुश होते हैं ऐसे ऐप को देखने के बाद? सबसे पहले तो बच्चों के हाथ में मोबाइल आती है, उसी की खुशी है। और उसके बाद अब असली काम कि राज्य के मुख्यमंत्री ने इतना कुछ किया, क्या कहना चाहेंगी? ये तो बहुत अच्छी बात है, और एक नए तरीके से पढ़ना ये हमेशा बच्चों को आकर्षित करता है। और पुराने तरीकों से पढ़ाइए तो बच्चे ऊब भी जाते हैं, और नया तरीका अगर बता दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं। अगर कह दिया जाए कि तुम इसका वीडियो देख लेना तो वो ज़रूर देख कर आएंगे, क्योंकि उन्हें भी पसंद है आजकल मोबाइल से पढ़ना। मान लिया कि आप किसी वजह से क्लास स्कूल नहीं आ पाई, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, बस उसमें एक बार बताना है कि जय गुरुजी ऐप पर तुम इसमें जाओ और उसके बाद ओपन करके देखो, वीडियो में ये सारा कुछ दिया हुआ है, मैंने कल भी भेजा है। तो बच्चों को फायदा होता है, और कल बच्चे देखने के बाद जो है उसको कॉपी करके लाते भी हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कई बार कई प्रकार के होते हैं कि भाई कुछ ऐसी बात हो गई, बाय द वे किसी दिन नहीं आ पाए स्कूल, तो क्या लगता है कि मिसिंग क्लास हो जाते हैं या फिर मेंटेन हो जाता है? वो मेंटेन हो जाता है, सर मेंटेन हो जाता है। हमारा जो 3 स्मार्ट रूम है उसमें भी कंटेंट है, उससे भी हो जाता है, जय गुरुजी ऐप से भी हो जाता है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि कोई गैप है जो रह जाएगा, वो मेकअप हो जाता है। हम बताती हूँ, जैसे क्लास 9 इस साल यहाँ शुरू हुआ है, अभी 9, 10 हाई स्कूल ये हो गया है। बुक तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बाधित हुई है। ये हम लोग पढ़ा रहे हैं, और बच्चे जिनके पास ये ऐप है वो भी पढ़ रहे हैं, और हमेशा रेगुलर भी रह रहे हैं क्लास। बहुत बड़ी बात है। पहले ये होता था कि किताबें नहीं आई तो बच्चों को सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने टीम के माध्यम से डिजिटल क्रांति लाया, और अब जय गुरुजी ऐप मौजूद है। तमाम किताबें मोबाइल पर उपलब्ध हैं। बच्चे यदि पढ़ना चाहें तो उनके लिए सब कुछ मोबाइल पर उपलब्ध है। सरकार प्रयास कर रही है। इन तमाम शिक्षकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि बीएड कब किया था आप लोगों ने? मेरा बैच तो 2008-9 का था। 2008। आपका मैडम? मेरा भी वही था 8-9 का। इसका मतलब हो गया कितना साल? तो 12 साल उधर हो गया, और 12 साल 24 साल पहले मैडम लोगों ने बीएड किया। 16 साल हुआ, माफ कीजिएगा। 16 साल पहले मैडम लोगों ने बीएड किया और अपने आप को अब तक अपडेट रखा हुआ है। ये बड़ी बात है। यह सब कुछ इसलिए संभव हो रहा है कि सरकार चाहती है कि डिजिटल क्रांति राज्य में आए। फिलहाल कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ मैं अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। छोटे छोटे बच्चे जो कल तक यह जानते थे कि मोबाइल सिर्फ खेलने की वस्तु है और बातचीत करने की वस्तु है, उनके लिए मोबाइल अब स्कूल लगने लगा है। कुछ बच्चों से बातचीत की, जानने की कोशिश की सरकार के बारे में, डिजिटल क्रांति के बारे में। आइए सुनते हैं बच्चों ने क्या कुछ कहा। डिजिटल क्रांति से पढ़ाई के माध्यम से बच्चे बेहद खुश हैं। स्कूल कभी बंद रहा तो ऑनलाइन कक्षाएं चलने लगती है। हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे हैं जो इस माध्यम से पढ़ाई करते हैं और काफी खुश हैं। क्या कहना चाहोगी? चंपई सोरेन को बधाई। क्यों बधाई देना चाहती हो? हम लोग को शिक्षा दिए हैं। हम लोग को शिक्षा दिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद बहुत ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन समझ अब ये जरूर है कि इन बच्चों को लगता है कि सरकारें, खासकर चंपई सोरेन की सरकार
इनके लिए बेहतर काम कर रही है। इधर आ जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? अनामिका कुमारी। क्या कहना चाहोगी राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को? अच्छा, बधाई देना चाहते हैं हम लोग के लिए वो बहुत बड़ा काम किए हैं। बहुत बड़ा काम किए हैं, ये ताली बजा दो एक बार। बिल्कुल, चंपई सोरेन को थोक भाव से स्कूली बच्चे बधाई दे रहे हैं। और भी कुछ बच्चियां हैं, क्या कहना चाहोगी? चंपई सोरेन जी को क्या कहना चाहोगी? चंपई सोरेन को हम बधाई देना चाहते हैं, हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। बहुत कुछ किए हैं। देखेंगे सरकारी स्कूल में ड्रेस तमाम छोटे छोटे बच्चों को, और भी कई बच्चे हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, क्या कहना चाहोगी? इधर आ जाओ, क्या कहना चाहोगी? हम उनको बधाई देना चाहेंगे। किनको? चंपई सोरेन को। चंपई सोरेन को बधाई देना चाहेंगे। आ जाइए आप भी, क्या कहना चाहोगी? हम लोग उनको बहुत बधाई देंगे, हम लोग को शिक्षा दिए, हम लोग को इतना बड़ा पद पे खड़ा कर रहे हैं, हम लोग को आज ज्ञान मिल रहा है उनके वजह से। ये बहुत बड़ी बात है। यदि स्कूली बच्चे सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ बोलिए बेटा, क्या कहना चाहोगी? चंपई सोरेन को हम बधाई देना चाहते हैं, हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं, जैसे शिक्षा दिए हैं। ये सारा कोई डिजिटल माध्यम से पढ़ाई हो रही है और उसके लिए पूरी तरह से बधाई के पात्र हैं छोटे छोटे बच्चे। कम से कम अब स्कूल किसी वजह से बंद रहा तो अब बच्चों को आज आगे आ जाओ, कोई परेशानी नहीं हो जाती है। आगे आ जाइए। तुम बोली अभी, आपने बोला, चलिए। और हाँ, क्या कहना चाहोगे बेटा? सरकार तो बहुत अच्छी काम कर रही है अभी, और कुछ नहीं बोलना चाहते। बहुत बधाई, ताली बजा दो इसके लिए एक बार। क्या नाम है आपका? कृति कुमारी। कृति, क्या कहना चाहोगी सरकार को? कि वो अच्छा काम करे, जैसे हम लोग को ज्ञान भी दे रहे हैं। हाँ, और भी और डिजिटल पढ़ाई हो रहा है। हाँ, डिजिटल पढ़ाई हो रहा है। डिजिटल इस बार हम लोग का सरकार जो ये सब किया गया है, जो पढ़ाई बहुत अच्छा से इस बार हो रहा है, तो सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा पढ़ाई पहले नहीं होता जैसे अभी हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, ताली बजा दो इसके लिए। चिल्ला के नहीं, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, जो निकल रहा है दिल की आवाज निकल रही है। क्या कहना चाहो? क्या नाम तुम्हारा? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार, क्या कहना चाहोगे? सरकार अच्छा काम कर रहा है हम लोग के लिए। क्या पढ़ाई में सरकार ने अच्छा किया? डिजिटल पढ़ाई हो रहा है सर हम लोग देखिए, का। डिजिटल पढ़ाई, उसी मुद्दे को लेकर मैं आज राजकीयकृत मध्य विद्यालय जगन्नाथपुर आया हूँ। काफी ऐतिहासिक EU डायस कोड भी इस स्कूल ने ले रखा है और स्कूल की तारीफ होती है कई मोर्चे पर। खुद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन ने इस स्कूल का दौरा किया था, याद है तुम लोगों को? मुख्यमंत्री आए थे, बहुत कुछ देकर गए स्कूल को। अब नई बिल्डिंग भी बन गई स्कूल की। मैडम, ये मासूम बच्चे हैं, जो निकल रहा है दिल की आवाज निकल रही है। सही बात है, बोलो तो आप को ये लोग को मालूम भी नहीं है कि आप क्या पूछ रहे हैं। जो पूछ रहे हैं वो लोग जवाब दे रहे हैं, और सही बात है, सही सही बोल रहे हैं। कहीं से कोई बनावटीपन नहीं है। लेकिन क्या बोला ये हम नहीं सुने। नहीं, वो ठीक है, आप नहीं सुनिए, लेकिन बच्चों ने सरकार की थोक भाव से तारीफ की कि सरकार बेहतर कर रही है। हम लोग को पहले ऐसी पढ़ाई नहीं होती थी। मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगी? डिजिटल जो जय गुरुजी ऐप है, ये क्रांति है एक प्रकार से। ये अच्छा है, बच्चों के लिए फायदेमंद है। जय गुरुजी ऐप वाकई में बहुत अच्छा है। अब तो जो रेल वाला जो क्वेश्चन होता है वो भी उसमें है, उसके बाद जो सॉल्व रहता है वो भी आंसर बाद में आ जाता है उसमें, कि आप करेक्शन कर सकते हैं, कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड एक एक चैप्टर को उसमें किया हुआ है। और सब आपसे और बात करेंगे। मैडम, आप काफी पुरानी है यहाँ पर और एक एक बच्चे का आप नाम लेकर पुकारती है। शांति शांति, दोनों से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी मैडम, बच्चों की खुशी? बच्चों को जो सुविधाएं हमारे विद्यालय से मिल रही है सरकार के द्वारा, वो काफी सराहनीय है और बच्चों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं कि सरकार हम लोग के बारे में इतना सोचती हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती हैं और बेहतर कार्य करने का मौका देती हैं। हम लोग काफी उत्साहित हैं और अपने कार्यों को पूरे तन मन से संपादित करते हैं। मैडम जी, मैंने देखा कि यहाँ की शिक्षिकाएं अपने बेटे बेटियों से कम नहीं मानते बच्चों को। किसी बच्चे ने कोई शैतानी कर दी तो मोहब्बत से, प्यार से समझाना। वो तो बात है सर,
सभी कहते हैं कि जो शिक्षिका होती है वो माँ का ही रूप होती है, और जब आती है मैडम लोग तो वो यही सोचती हैं कि बच्चे जो हैं वो हमारे ही अपने बच्चे हैं, क्योंकि सबके अपने बच्चे हैं। जो अब कहीं कहीं ऐसे इस उम्र में मैडम को भी देखे तो बच्चे कहीं ना कहीं सेटल हो ही गए, लेकिन एक कमी है जो यहाँ आकर के पूरा हो जाता है बच्चों का। बहुत बड़ी बात है। आगे बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम तो बोली अभी ना, आगे तुम आगे आ जाओ। क्या कहना चाहोगी राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी से? हम कहेंगे हम लोग की स्कूल के लिए इतना कुछ किए, हम लोग के लिए इतना कुछ किए, हम लोग को फ्री में शिक्षा मिल रही है, हम लोग को सब कुछ फ्री में मिल रहा है, हम लोग को बहुत वो लोग मान रहे हैं, हम लोग को सरकार अच्छी लग रही है, सरकार ऐसी ही करते रहे। ताली बजा दो इसके लिए। बिल्कुल मासूम वाली आवाज, न शिक्षक ने कुछ समझाया, न इस संवाददाता ने कुछ समझाया, जो भी निकला ईश्वर की आवाज, मासूम बच्ची की आवाज। आगे और आ जाओ। क्या क्या अच्छा लगता है क्या सरकार से, और क्या सरकार को कहना चाहोगी? थैंक यू अंकल बोल दो चंपाई सोरेन। थैंक यू सरकार, थैंक यू अंकल, हम लोग को इतना शिक्षा दिए, हम लोग को कॉपी किताब से किसी भी चीज से कमी नहीं होने देते हैं, हम लोग की टीचर भी बहुत अच्छी हैं लोग, हम लोग को बहुत समझा के पढ़ाती हैं लोग, हम लोग को अपने बच्चे तरह मानती हैं लोग। ताली बजा दो इसके लिए। ये ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग है, कहीं कोई मैंने पहले नहीं कहा कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। तमाम बच्चे और एक और शिक्षक यहाँ मिल गए, वह भी बहुत पुराने हैं, और मैडम तो गार्जियन है, कस्टोडियन है स्कूल की। स्कूल का कैंपस देखेंगे तो लगेगा पहली नज़र में किसी यूनिवर्सिटी में आप घूम रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में आपने एंट्री लिया है। साफ सफाई, और जो लोग नहीं भी जानता होगा भगवान बिरसा को, यहाँ के भवन देखकर समझ जाएंगे, भगवान बिरसा भवन, सिद्धू कानू भवन, उसके बाद आगे जाएंगे तो और तमाम तरह की चीजें। छोटे छोटे बच्चे, कैसा लगता है स्कूल में? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ हाँ, अच्छा लगता है। हाँ। क्यों अच्छा लगता है? पढ़ने में। पढ़ने में अच्छा लगता है। क्या नाम आपका? चांदनी। चांदनी। कैसा लगता है स्कूल में आकर? अच्छा। अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? पढ़ने में। पढ़ने में। तो रो कर स्कूल आती हो या हंसी खुशी आती हो? हंसी खुशी। हंसते हुए आती हो। वाह, ताली बजा दो इसके लिए। सरकार इन बच्चों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। जैसे हमारे यहाँ बच्चों के लिए किताब है, कॉपी है, स्कूल किट है, ड्रेस है, फिर बच्चों के लिए जो रूम तैयार किया गया छोटे बच्चों के लिए, जो प्रिंट रिच रूम तैयार किया गया। कैसा लगता है स्कूल आपका? अच्छा लगता है। क्या कहना चाहोगी मुख्यमंत्री जी को? यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू हमको इतना विद्या देने के लिए, और हम लोग को ऐसा शिक्षा देने के लिए। हमको विद्या देने के लिए और ऐसी शिक्षा देने के लिए, ये आसान बात नहीं है। अब से पहले गरीब घर के बच्चे, गरीब में नहीं कहूँगा, असुविधाओं के बीच रहने वाले परिवार के बच्चे यह समझते थे कि सीबीएसई का पाठ्यक्रम कुछ लोगों के लिए है, लेकिन अब ये तमाम बच्चे सीबीएसई के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, और वह दिन दूर नहीं जब बच्चे भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए दौड़ेंगे तो सबसे आगे आएंगे, सबसे दौड़ में आगे। कैसा लगता है स्कूल? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री को हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा सबको देते हैं, स्कूल में है कि कॉपी किताब पेन पेंसिल वगैरह सब कुछ मिलता है, और हम चाहते हैं कि शिक्षा और आगे बढ़ाएं, सभी को शिक्षा दे। क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री जी से? बोल दो। मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। बधाई देना चाहती हूँ। गुड। तमाम बच्चों से हमने जानने की कोशिश की कि यदि सरकार योजनाएं चला रही है तो वो बच्चों तक पहुंच रहा है नहीं। अच्छी बात यह है कि तमाम बच्चे अपने दिल की आवाज से सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं। ये हमने दिखाने की कोशिश की कि कैसे राज्य में सरकार के बढ़ते कदम से सरकारी स्कूल के बच्चे खुश हैं। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। अभी आप देख रहे थे शिक्षा विभाग की एक ऐसी योजना जो बच्चों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रहा है। झारखंड के बढ़ते कदम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।